राधा कृष्ण मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 की वीडियो नंबर 11, जिसमें हम एक्सरसाइज अब तक हमने उसमें 10 वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 की बात कर रहे थे। अब उन 10.4 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, 7 तक। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे सभी। तो एक्सरसाइज का 10.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बच्चों कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा और +1 और आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों क्या करेंगे इसमें हम इसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और बच्चों +1 जो का तो और कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसके बाद आपका ये होगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का जब स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बच्चों +1 आपका जो का दो और आपका यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा पे आपका जो का दो। तो बच्चों आपको पता सर्व समीकरण नंबर 1 से आपका इसका मान कितना हो 1 हो, तो इसका मान तो 1 हो गया, 1 इसकी गुणा में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, आपका यही आओगा। तो बच्चों आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो बच्चों +1 और आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में था जो कर। तो अब देखो आप रख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और +1 है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हैं आए प्लस का माइनस का हो गया कैंसिल, आपका एक साइन है कितना बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आपका बच गया यहाँ पे 2 और ये क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों दोबारा समझ लें क्या कहा कि दोबारा आपको कहा इसने कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा +1 दे रखा और इंटू में दे रखा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसे लिख लिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर +1 जो का तो और कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में था आपका जो का तो। इसके बाद आपका यहाँ पे हो गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a का स्क्वायर प्लस देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा +1 जो का तो कोसेक स्क्वायर थीटा आपका जो का तो इसका तो मान हो गया 1 और जब इसका मान 1 हो गया तो 1 की गुणा किसी में भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ा करता। तो आपका ये जो का तो यही क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा +1 जो का तो है जो का तो और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपका ये भी जो का तो इसके बाद आपका साइन स्क्वायर थीटा जो का तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो का तो +1 की जगह आप रख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया आपने। यहाँ कोस कैंसिल हो गया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया आपका और इंटू में आपका था कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो का तो बच्चों यहाँ पे बच गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा जो का तो कोसेक स्क्वायर थीटा को आपने लिख लिया क्या 1/sin स्क्वायर थीटा
और एक साइन से साइन कैंसिल, बच्चों कितना बच गया आपका 2। तो बच्चों इसका मान आ गया आपका 2। तो बच्चों इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कहा, अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान। तो बच्चों जब मान ज्ञात करना है तो आप देखेंगे हल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, मतलब tan को क्या कर रहे हैं हम साइन और कोस में तोड़ रहे हैं, मतलब tan का मान साइन कोस में लिख रहे हैं, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटे आपका कोस स्क्वायर थीटा, इसका बटा 1, इसका बटा 1। तो बच्चों ऊपर कितना एलसीएम होगा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 है, तो बच्चों आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की एक में करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बच्चा आपका कोस स्क्वायर थीटा जो का 2, पर आपका कितना बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से आपका कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बच्चा आपका बच गया यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, ये किसका मान हो 1 का, और जब ये 1 का मान है तो आपका क्या बच गया ऊपर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यही क्या है इसका मान है, आंसर। इसका क्या मान है किसका, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों क्या करा, जहाँ tan था tan को लिख लिया आपने साइन बटे कोस, और लिखने के बाद आपने क्या ले लिया इसका एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद आपको मिल गया ये, और यहाँ कोस से कोस कैंसिल होगा, इसका मान हो गया आपका 1। तो क्या बच गया आपका आपका बच गया कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बच्चों आपके बहुत सारे सवाल बच्चों करते आ रहे लगातार। अगला सवाल है आपका साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा का मान, 1 प्लस कोस थीटा का मान कर दो बच्चों, कुछ भी नहीं है, कर दो भाई, क्या है। अब आपने ये लिख दिया, इसका यहाँ पे हर का परिमेकरण कर दो। आप क्या कर दो बच्चों, हर का परिमेकरण। जब हर का परिमेकरण करोगे आप बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। मैं लिख भी देता हूँ हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण कर रहे बच्चों, कर दो। साइन थीटा की इसमें करेंगे साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा आपका जो, और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चा आपका साइन थीटा जो होगा तो 1 माइनस कोस थीटा भी आपका जो होगा तो, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो आपका साइन स्क्वायर थीटा के। एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल, आपका एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल, तो आपका बच्चों आ गया यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा और बटे साइन थीटा। और आप जानते हैं हमने पहले भी किया है कि अगर आपको ऊपर 2 पद दिए के नीचे 1 पद दिया गया तो आप इसे लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा और माइनस कोस बटे साइन, 1 बटे साइन कोसेक थीटा और कोस बटे साइन कोट थीटा। तो बच्चों इसका मान आ गया आपका
कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो बच्चों देखो क्या कहा, साइन थीटा दिया, हर का परिमेकरण कर लिया। हर का परिमेकरण करने का मतलब है आपका कि आपको क्या करना है, इसके हर के उल्टे चिन्ह से गुना व भाग करने पर। जब उल्टे चिन्ह से गुना व भाग कर रहे हैं बच्चों, तो आपका आ गया साइन थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा और बटे में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपका आ गया साइन थीटा जो तू आपका नीचे आ गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर हो, साइन स्क्वायर के। तो साइन के बराबर रख लिया, एक साइन से एक साइन कैंसिल, आपका वन माइनस कोस आ गया और बटे में आ गया साइन। इसके बटे में अलग लिख लिया, इसके बटे में अलग साइन लिख लिया, और आपका जो आया कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा। इसके बाद बच्चों आपका अगला सवाल है इसी प्रकार, अगला सवाल है बच्चा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा का मान तो आपको करना ज्ञात। और इसमें कहते हैं यदि कोस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसने ये बात कह दी कि इसके बराबर क्या आपका 1 है। तो बच्चा हमने क्या करा, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, इस कोस स्क्वायर को भेज दिया उधर, और 1 माइनस कोस किसके बराबर हो आपका, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के। मतलब कोस थीटा किसके बराबर आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा के। कोस थीटा आपका बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा के। जब आपका कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, तो ध्यान दो बच्चों, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। तो आपने क्या करा, दोनों में से यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ साइन की घात 4 है। अब दोनों में से जो छोटी वाली घात है वो कॉमन ले सकते हो आप, आपने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच गया आपका 1 और यहाँ बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। और आपका अब आप देखो साइन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हो कोस थीटा, तो यहाँ लिख दिया आपने कोस थीटा और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नहीं स्क्वायर की जगह कोस लिखना है ना, कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा लिख दिया आपने। अब आप कोस की कर दो अंदर गुना, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चे इसका मान कितना हो आपका 1। कहाँ से, यहाँ से दे रखा सुना आपको, ये आपको दे रखा उसने, कितना मान दे रखा इसका 1। देखो दोबारा समझ लो, क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को ये साइन की घात 4 थीटा बराबर आपको ज्ञात करना, और आपको कह दिया कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इसने दे रखा। तो यहाँ से आपने कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, कोस स्क्वायर थीटा को बराबर के बाद भेज दिया, तो आपके कोस थीटा बराबर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो आपका, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो आपका। तो आपने जो जिसका मान ज्ञात करना था वो हमने लिख लिया यहाँ पे, कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ दोनों जगह से एक जगह 4 थी घात, एक जगह 2 थी घात, जो 4 और 2 थी घात आपकी, उसमें अपने लिख लिया 2 कॉमन ले लिया, छोटे वाली घात जो थी वो कॉमन ले ली, आपका अंदर बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया आपका बच्चों, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आपने ऊपर अभी ज्ञात किया कोस थीटा के, तो उसके बराबर क्या रख लिया आपने, कोस थीटा रख लिया। जब इसके बराबर कोस थीटा रख लिया तो कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा के अंदर गुना कर दी, तो आपका आ गया कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर दे रखा इसने, 1 के दे रखा पहले से ही। तो आपका ये क्वेश्चन भी होगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ये कह रहा कि सिद्ध करो, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आपके क्या कहा, 1 माइनस साइन थीटा ये कहा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको क्या करना, सिद्ध करना। तो कर दो बच्चों सिद्ध, LHS ले लो इसकी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 माइनस साइन किसके बराबर आपका, कोस स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकूँ, 1/कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों इस तरह कैंसिल, आपका कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 है अगला। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार आपका कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर सिद्ध कर दो 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों ध्यान देंगे थोड़ा सा इस सवाल पे। इस सवाल पे क्या ध्यान देंगे बच्चों, ये सवाल अगर मैं आपका यहाँ से ही स्क्वायर हटा दूँ तो ये बन जाएगा आपका, और ये बन जाएगा जब आपका, तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों देखो जो इसमें एक सिंपल सा तरीका है वो क्या है, आप इसे रूट को तो लगा दो इसी के ऊपर, और इसे ले लो आप, इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। जब LHS टेक रहे हम तो बच्चों लिख देंगे, क्या करना शुरू कर दो, साइन कोस में तोड़ दो, क्योंकि साइन कोस में आंसर आ रहा है आपका क्या, 1/कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा बटा कोस थीटा और पूरे का वर्ग। जब पूरे का वर्ग कर दिया बच्चों तो आगे इसके प्रक्रिया शुरू करो, क्या कोस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बच गया बच्चों, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपका थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ आप, तो ये 1 प्लस साइन थीटा है, इसका वर्ग में अलग कर लो और इसका अलग में अलग कर दो। तो मैंने इसका वर्ग अलग कर दिया और इसका वर्ग अलग कर दिया, तो बच्चों आपका क्या रह गया, तो आपका यहाँ से बन गया 1 प्लस साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो देखो आप इसका स्क्वायर लगा सको और इसे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लगा लिया आपने तो ये बन गया आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। तो ये जो प्लस वाला आपका आएगा ये एक प्लस वाले से कैंसिल, तो ऊपर बच गया आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या आपके RHS। इसके बाद बच्चों आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्या आपको कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर एक सिद्ध कर दो। किसके बराबर आप एक सिद्ध कर दो पूरे के। तो देखो बच्चों LHS ले लो आप इसकी भी, टेकिंग LHS। तो जब टेकिंग LHS की बात कर रहे हैं
तो LHS लिखनी पड़ेगी दोबारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपका बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका जो का तो नहीं, या बच्चों एक काम कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, इस आप लिख लो sec स्क्वायर थीटा। और बच्चों ध्यान दियो थोड़ा सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा, और आपका cos थीटा का स्क्वायर इंटू sec को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल और आपका 1 जो कर दो। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं सारे के सारे, बहुत ही इजी सवाल है सारे के सारे, कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा, हलवा है बिल्कुल हलवा। तो बच्चों इसके बाद आपका अगला सवाल है इसी प्रकार, पंद्रहवां सवाल क्या क्या है आपको कि 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर कह रहे हैं कि कोट स्क्वायर थीटा सिद्ध कर दो, कोट स्क्वायर थीटा सिद्ध करवाना। तो बच्चों देखो थोड़ा सा LHS ले लो पहले, वो जब LHS लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा और 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 बटे कोट को आप लिख सकते हो 1 बटे tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा, और इसका बटा 1 कर लो और आपका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा की एक में। अब इसके बाद आपका नीचे आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 जो कर दो, और ध्यान लगाओ थोड़ा सा, ये तो इसके बटे में है, ये तो आपका इसके बटे में है, ठीक। पर जो ये है, ये जब जाएगा आपका ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इससे ये कैंसिल, और 1 क्या बच गया आपका tan स्क्वायर थीटा, और जो tan स्क्वायर थीटा 1/tan किसके बराबर हो कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से था आपका क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम इससे अगले वाले सवाल करेंगे। और बच्चों देखो जितना कार्य करा जा रहा इसे करो, ऐसा ना सोचो कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। सभी इस कार्य को करें, सभी के सभी बोर्ड क्लास के छात्र हो, अगर इस कार्य को आप अभी लेके चलोगे साथ के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है भविष्य में। और जब फायदा तभी मिल पाओगे आपको जब आप इस कार्य को फिलहाल लेके चलो सीरियसली बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी कुछ भी समस्या है, आप मेरे नंबर पर कॉल कर लो, या फिर आपको जिस ग्रुप में नंबर आ रहा उस ग्रुप से में नंबर पर कॉल कर लो या मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो, परंतु अपनी जो डाउट है, अपनी जो समस्या है उनका निवारण करें। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।